हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 4। और बच्चे, आज की इस क्लास का हमारा गोल रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने चैप्टर 1 में बच्चे जैसे निकाला था अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, बिल्कुल उसी प्रकार मेरे भाई यहां भी हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को बच्चे स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, जिसने बच्चे लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है बच्चे, तो हमने लेक्चर नंबर 3 में बच्चे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र बच्चे बताया था, जिस फॉर्मूले का बच्चे आज की क्लास में हम इस्तेमाल करेंगे। यदि बच्चे आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले बच्चे उसको आप देखकर आना मेरे भाई, तो ये आज का लेक्चर बच्चे आपको 100% समझ में आएगा। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। नंबर 1 बच्चे अक्षीय स्थिति में और दूसरा बच्चे निरक्षीय स्थिति में, दोनों स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र बच्चे आज की क्लास में हम डिराइव करेंगे। तो आइए बच्चे, ये रहा आपके सामने पहला केस अक्षीय स्थिति में। बच्चों, जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था चैप्टर 1 में, उसी प्रकार से यहां हम विभव निकालेंगे। इसके लिए हमने पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। बच्चे, ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है सर। यहां पे हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बच्चे बना लिया AB। यहां पर -Q आवेश बच्चे है और यहां पर ये आपका +Q आवेश है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव बच्चे आपका AB है, ठीक है सर। इस द्विध्रुव का बच्चे मध्य बिंदु आपका O है, इसकी आधी लंबाई बच्चे L है और ये आधी लंबाई बच्चे आपकी L है, ठीक है सर। बच्चे, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर क्रमशः -Q और +Q कूलाम का बिंदु आवेश बच्चे है और द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। आधी लंबाई बच्चे L है और ये आधी लंबाई L है। द्विध्रुव की पूरी लंबाई बच्चे 2L है, ठीक है सर। अब देखो बच्चे, हमें इस द्विध्रुव से कितनी दूरी पर कहेंगे सर, इस द्विध्रुव के हमें मध्य बिंदु से बच्चे, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P दिया गया है। इसके अक्ष पर इस बिंदु पर हमें इन दोनों आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे, थ्योरेटिकल पॉइंट आप समझ लो। पहले हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर क्रमशः -Q और +Q बिंदु आवेश स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जहां पर हमें इन दोनों आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये जो बात हमने आपको बोली है बच्चे, ये बात आपको अच्छे से यहां पे नोट कर देनी है। देखो बच्चे, अब मेरे भाई अगर ध्यान से देखेंगे तो आप बताओ इस बिंदु B से बच्चे इस बिंदु P की दूरी क्या है। बच्चे देखो, इस बिंदु B से इस बिंदु P की दूरी क्या है, तो कहेंगे सर ये पूरी दूरी बच्चे R है, उसमें से ये L घट जाएगा तो बच्चे आएगा ये R - L। कितना आएगा सर, कहेंगे सर R - L बच्चे, R - L। मेरे भाई ये दूरी पूरी R है, R में से बच्चे ये L घट गया तो आ जाएगा R - L, ठीक है सर। बच्चे, अब आगे मेरे भाई बात करेंगे तो अगर हम कहें बिंदु A से बिंदु P की दूरी क्या है, तो कहेंगे सर ये दूरी पूरी आपकी है, ये दूरी R है बच्चे, उसमें ये L जोड़ देंगे तो आ जाएगा R + L। कितना आएगा सर, R + L। अब देखो, अब मेरे भाई आपको ध्यान से यहां समझना है कि ये डायग्राम हमने कैसे बनाया।
बच्चे वैसे मेरे भाई बिल्कुल सिमिलर डायग्राम हमने चैप्टर 1 में आपको बच्चे ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, जिसका फॉर्मूला बच्चे अगर आपको याद है तो E बराबर आया था 2kp/r³। याद है ना बच्चे? कहेंगे हाँ सर याद है बिल्कुल। बच्चे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने यहां पर चैप्टर 1 में आपको ये निकाल कर दिखाया है बच्चे। ये कहां बताया? तो कहेंगे सर ये चैप्टर 1 में बच्चे। मेरे भाई चैप्टर 1 में हम बच्चे इसको कर चुके हैं, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, सबसे पहले बच्चे प्रोग्राम में यहां क्या रहेगा सीन? कहेंगे सर सबसे पहले यहां लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू बिंदु आवेश स्थित है तथा द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्ष पर हमें वैद्युत विभव का सूत्र या मान ज्ञात करना है। देखो बच्चे ये जो प्रोसेस मेरे भाई है हमने बता दिया इनको कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू बिंदु आवेश स्थित है तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से O से R दूरी पर अक्ष पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बच्चे ये प्रोग्राम हमने इनको बता दिया, ठीक है सर। अब देखो बच्चे इसके बाद का प्रोग्राम, अब बच्चे लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। बच्चे मेरे भाई इसको हम आवेश 1 मान लेते हैं। देखो बच्चे इसको हमने आवेश 1 मान लिया बच्चे, इसको हमने आवेश 2 मान लिया। देख लो बच्चे, तो लिखेंगे बच्चे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, पर वैद्युत विभव कितना होगा? कहेंगे सर देखो बच्चे प्लस क्यू को हमने बच्चे 1 आवेश माना है तो लिखेंगे विभव होगा V1 बराबर। देखो बच्चे हमने आपको पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि अगर कोई आवेश क्यू है बच्चे तो उस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर KQ/R। क्या होता है सर? KQ/R। बच्चे ये मेरे भाई हमने आपको लेक्चर नंबर 3 में बच्चे बताया था, डिराइव किया था। बच्चे इस फॉर्मूले का बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो V1 बराबर आएगा KQ/ दूरी कितनी है? तो कहेंगे सर दूरी आपकी है R-L, R-L। बच्चे ये क्वेश्चन हो गया 1, ठीक है सर। तो V1 बच्चे हो गया KQ/R-L, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब बच्चे यहां पर मेरे भाई लिखेंगे इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। बच्चे तो इसको लिखेंगे बच्चे V2, क्योंकि आवेश बच्चे दूसरा है तो इसको लिखेंगे V2 बराबर K कांस्टेंट। बच्चे आवेश है माइनस क्यू अपॉन में दूरी कितनी? कहेंगे सर R+L। बच्चे इस Q
Q2 आवेश से यानी कि नेगेटिव Q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, कहेंगे सर R प्लस यल है बच्चे, ये दूरी पूरी R प्लस यल है, तो यहाँ R प्लस यल आ गया एक क्वेश्चन नंबर 2। अब मेरे भाई हमने, आप अगर बच्चे ध्यान से यहाँ देखे होंगे तो हमने चिन्ह में नेगेटिव बच्चे लिया है, आवेश का चिन्ह नेगेटिव लिया है। क्यों बच्चे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है और हमने आपको लेक्चर नंबर 3 में ये बात बताई थी कि जब अदिश राशि बच्चे कोई होगी तो वहां विभव बच्चे आवेश को चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है ना। तो विभव बच्चे अदिश राशि है तो आवेश को यहां हमने चिन्ह के साथ रखा है, ठीक है, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, हमने बिंदु P पर बच्चे प्लस Q के कारण आवेश V1 निकाल लिया, माइनस Q के कारण बच्चे विभव V2 निकाल लिया। अब लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर कुल विभव, अतः बिंदु P पर कुल विभव कितना है, तो कहेंगे सर बिंदु P पर कुल विभव है V बराबर V1 प्लस V2। तो बच्चे आएगा V बराबर, V1 की वैल्यू है K Q अपॉन R माइनस L, प्लस बच्चे V2 की वैल्यू है K इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस L। अब देखो बच्चे, V बराबर आएगा K Q अपॉन R माइनस L, बच्चे प्लस माइनस मेरे भाई ये माइनस हो जाएगा K Q अपॉन R प्लस L। अब बच्चे अगर ध्यान से आप देखोगे तो दोनों मेरे भाई अंश से K Q कॉमन है, क्या है सर, K Q कॉमन है। बच्चे अगर यहां से हम K Q कॉमन लेंगे तो आएगा V बराबर K Q इंटू 1 अपॉन R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L, ठीक है सर। अब बच्चे V बराबर आ गया K Q इंटू अपॉन में बच्चे एक ब्रैकेट में R माइनस L, बच्चे एक में R प्लस L, ये हमने ले लिया एलसीएम। तो बच्चे इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा मेरे भाई, तो आएगा R प्लस L माइनस, इसका बच्चे मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आएगा R माइनस L, ठीक है सर। तो बच्चे V बराबर आ गया हमारा K Q इंटू, यहां मेरे भाई दोनों में से अगर बच्चे हमने एक ब्रैकेट में R माइनस L, बच्चे एक में R प्लस L मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आ गया। ऊपर बच्चे R प्लस L एज इट इज रहने दो, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस R और माइनस माइनस बच्चे ये प्लस का L, तो यहां से आपका कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो R प्लस R माइनस कट गया, ठीक है सर। तो बच्चे यहां से आ गया V बराबर कितना, कहेंगे सर K Q बच्चे इनटू में L प्लस L बच्चे 2L, क्या सर 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बच्चे अगर इतनी बात को आप ध्यान से देखो बच्चे तो Q इंटू 2L क्या होता है, कहेंगे सर Q इंटू 2L होता है P, तो बच्चे आया K P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बच्चे लिख देंगे चूंकि जो P होता है वो Q इंटू 2L होता है, तो Q इंटू 2L की जगह बच्चे P लिख दिया हमने, तो आ गया KP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो बच्चे, तो हमने जिस प्रकार से वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कहा था, चूंकि R स्क्वायर जो है बच्चे वो बहुत बड़ा है L स्क्वायर से, इसलिए बच्चे L स्क्वायर को आप 0 पुट कर देंगे, तो यहां से V अक्ष पर बच्चे जो वैद्युत विभव का सूत्र आ रहा है कितना, कहेंगे सर KP अपॉन R स्क्वायर माइनस 0। तो बच्चे V अक्ष कितना आ गया, तो कहेंगे सर अक्ष पर विभव आ गया KP अपॉन R स्क्वायर, कितना आ गया KP अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा बच्चे अक्ष पर वैद्युत विभव का सूत्र है। बच्चे विभव एक अदिश राशि है तो अक्ष पर विभव कितना आ गया, कहेंगे सर KP अपॉन R स्क्वायर। बच्चे ये मेरे भाई यहाँ पर वैद्युत विभव का क्या है, कहेंगे सर फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चे किसी
वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव का सूत्र क्या है? कहेंगे सर Kp अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे ये इसका डेरिवेशन मेरे भाई है, यहां पे होता है कंप्लीट। बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अक्ष पर कितना निकाला था? कहेंगे सर अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी 2Kp अपॉन आर क्यूब। तीव्रता बच्चे इतनी आई थी हमारी और विभव बच्चे आपका इतना आ रहा है। दोनों को मेरे भाई आपको याद रखना है। बच्चे आइए बढ़ते हैं बच्चे अब अगले डेरिवेशन पर। बच्चे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की बच्चे विभव निकालते हैं। सॉरी बच्चे, अगर निरक्षीय स्थिति में विभव की बात करें तो बच्चे सबसे पहले आप एक डायपोल बच्चे बना लो, वैद्युत द्विध्रुव। बच्चे ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। बच्चे यहाँ पर हमारा माइनस क्यू आवेश है, बच्चे यहाँ पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु बच्चे O है, ये आधी दूरी बच्चे L है। बच्चे ये भी आधी दूरी हमारी L है। ठीक है सर, इस द्विध्रुव के बच्चे मध्य बिंदु से हमें इसके लंब अर्धक रेखा पर बच्चे R दूरी पर एक बिंदु P है और हमें इस बिंदु P पर क्या निकालना है? कहेंगे सर वैद्युत विभव का मान निकालना है। अब देखो बच्चे, इसको यहां से मेरे भाई जोड़ दिया हमने और बच्चे इसको हमने यहां से जोड़ लिया मेरे भाई। अब बच्चे अगर ये दूरी L है बच्चे, ये R है, तो बच्चे ये होगी पाइथागोरस से रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बच्चे ये दूरी R है और ये L है, तो बच्चे पाइथागोरस से ये भी दूरी होगी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है सर, अब मेरे भाई इसको आवेश हम मान लेते हैं बच्चे, प्लस वाले को 1 बच्चे, माइनस वाले को मान लेते हैं 2। अब बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई इसी प्रकार से अगर हम बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव लिखें तो लिखेंगे बच्चे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा? तो कहेंगे सर होगा आपका V1 बराबर K क्यू अपॉन दूरी बच्चे क्या है? कहेंगे सर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई अगर हम बात करें तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव कितना आएगा? कहेंगे सर V2 बराबर आएगा K इंटू माइनस क्यों बच्चे आवेश अपॉन दूरी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो बच्चे ये दूरी भी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, बिंदु प्लस क्यों आवेश बिंदु P की। बच्चे माइनस क्यों आवेश से भी बिंदु P की दूरी है रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बच्चे क्वेश्चन नंबर हो गया 2। इसको मेरे भाई अगर माइनस बाहर लेंगे तो आएगा माइनस में K क्यों अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। बच्चे देखो हमने प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव लिख लिया, हमने माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव लिख लिया। अब बच्चे लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल विभव। तो लिखेंगे बच्चे अतः बिंदु P पर कुल विभव कितना आएगा। तो कहेंगे सर बिंदु P पर जो आपका कुल विभव होगा दोस्त V बराबर होगा V1 प्लस V2। तो बच्चे V बराबर V1 की वैल्यू है K क्यू अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बच्चे V2 का मान है माइनस में बच्चे, तो लिखेंगे माइनस में K क्यू अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बच्चे एक वैल्यू ये प्लस में मेरे भाई है और एक वैल्यू बच्चे ये माइनस में है, सेम वैल्यू। तो नेट विभव यहाँ पर V कितना आ गया, कहेंगे सर 0 आ गया। तो बच्चे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष में विभव कितना होता है, कहेंगे सर 0 होता है। तो बच्चे V निरक्ष का मान कितना आ गया, कहेंगे सर V निरक्ष आ गया आपका 0। कितना आ गया सर 0।
बच्चे अगर आपको याद हो तो ई निरक्ष में कितना आया था, कहेंगे सर ई निरक्ष पर आपका आया था वैद्युत क्षेत्र Kp अपॉन आर क्यूब। कितना आया सर, Kp अपॉन आर क्यूब। बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष में आता है Kp बटे आर क्यूब, और विभव बच्चे निरक्ष में कितना है, कहेंगे सर 0 है। तो बच्चे विभव जो है आपका निरक्ष में 0 है और तीव्रता Kp बटे आर क्यूब है। तो ये बच्चे आपका आज का मेरे भाई दोनों डेरिवेशन बच्चे हमने सॉल्व कर लिया। तो बच्चे ये मेरे भाई बहुत छोटा सा लेक्चर था हमने जो कंप्लीट किया है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण बच्चे वैद्युत विभव, और वो भी कहाँ, कहेंगे सर अक्ष और निरक्ष पर। बच्चे ये हमने अक्ष पर डिराइव किया वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और बच्चे हमने ये निरक्ष में डिराइव कर लिया। निरक्ष पर बच्चे वैद्युत विभव जो है आपका 0 आता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो बच्चे एक बार इसको समरी बच्चे देखेंगे आज की क्लास की। तो मेरे भाई समरी ये है आज की क्लास की बच्चे कि बच्चे हमने आज देखा अक्ष पर विभव बच्चे, यानी कि v अक्ष बच्चे कितना आ गया, कहेंगे सर v अक्ष पर आ रहा है Kp अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चे इसी प्रकार से हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था अक्ष पे, जो कि वैल्यू आई थी चैप्टर 1 में 2 Kp अपॉन आर क्यूब। बच्चे v निरक्ष हमने आज निकाला कितना, कहेंगे सर 0 आया है। और इसी प्रकार बच्चे हमने डायग्राम बनाकर ई निरक्ष भी निकाला था, कब, कहेंगे सर ई निरक्ष हमने निकाला था चैप्टर 1 में Kp अपॉन आर क्यूब आया था। तो बच्चे ये आज की क्लास के बच्चे समरी थी। मेरे भाई आज की क्लास बच्चे यहीं समाप्त होती है बच्चे। आज कोई भी न्यूमेरिकल बच्चे क्लास पर नहीं है बच्चे। तो मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बच्चे इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। बस मेरे भाई जाते समय एक लाइन आपको कहेंगे कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद दोस्तों सभी को।